हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इतने दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की इन दिनों। लास्ट टाइम मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें मैंने बोला था कि अभी 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है एसबीआई क्लर्क की, उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ गई है और 16,000 वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने बोला था कि अब मैं उन एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी और अगले दिन से ही फोकस के साथ पढ़ाई करने वाली हूँ। बट अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ दिन आप टोटली रेस्ट करो, उसके बाद ही आप वापस से पढ़ाई स्टार्ट करना। तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। आज से 3 से 4 दिन हो गए हैं एग्ज़ाम को भी और पढ़ाई भी नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। तो आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। ऐसा ना हो कि फिर से तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन बस मन में विश्वास है पूरा कि अब तबीयत ख़राब भी ना हो और अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। इतने दिन मैंने मूवी देखी, अच्छे से एंजॉय किया कि चलो ठीक है 4-5 दिन एंजॉय कर लेती हूँ थोड़ा और रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छी फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना है मुझे। और अभी जो लास्ट एग्ज़ाम था आरआरबी का, उसमें तो इंग्लिश थी नहीं, तो बस मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना था। लेकिन अभी जो एसबीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, एसबीआई क्लर्क 2026 में, तो उसके लिए तो हमें इंग्लिश को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अभी एक और चीज़ बढ़ गई है साथ में। पहले 3-4 महीने पहले तो मैं इंग्लिश को भी पढ़ती थी, लेकिन जैसे ही आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला था तो मैंने पूरा स्किप कर दिया था, इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी और पूरा फोकस लगा दिया था मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे। इसमें रीजनिंग तो मेरी थोड़ी अच्छी हो गई है क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने आरआरबी के एग्ज़ाम में 40 अटैम्प्ट कर लिया। अभी मुझे नहीं पता है कि उसमें से कितने गलत निकलने वाले हैं, मतलब 2-3 हो सकता है गलत निकले, ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने किया है वो तो सारे सही हैं, वो तो गलत नहीं निकल सकते हैं। बट हाँ, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस गलत निकल जाए, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बाकी अब मुझे इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करना है और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स में जो अर्थमेटिक है उसको तो मैंने पूरा ही स्किप कर दिया था और केसलेट वाली डीआई मैंने स्किप कर दी थी। तो अभी मुझे डीआई पे तो फोकस करना ही है, लेकिन उसके साथ मुझे अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अर्थमेटिक मैंने पूरी स्किप करके रखी है। बस उसके 4 टॉपिक होंगे मेरे क्लियर, रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर और एज। इसके अलावा कोई भी क्लियर नहीं है मेरा टॉपिक। तो अभी अर्थमेटिक पे अच्छे से ध्यान देना है और रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश पे। रीजनिंग तो है ही, रीजनिंग तो पूरा कंप्लीट है मेरा सिलेबस और कॉन्सेप्ट भी क्लियर ही है, तो रीजनिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैथ्स और इंग्लिश ही है जिन पे अच्छे से फोकस करना है मुझे। और आप सबको भी आपके जो जो सब्जेक्ट वीक हैं उन पे अच्छे से काम करना है। मुझे पता है बहुत से कमेंट्स आए कि बहुत से लोगों ने अर्थमेटिक छोड़ दी है, लेकिन अभी जो एसबीआई का एग्ज़ाम आने वाला है उस तक हमें पूरा कवर करना ही है। एसबीआई के एग्ज़ाम तक अर्थमेटिक कवर हो जानी चाहिए, एटलीस्ट 1 महीने में पूरे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए और बाकी के 2 महीने प्रैक्टिस होनी चाहिए अर्थमेटिक की, कि उसके क्वेश्चन देखते से आंसर आ जाए। मतलब ऐसा ना हो कि अर्थमेटिक से अभी तक डर लग रहा है, वैसा ना लगे। मैंने थोड़े मतलब इससे पहले जो एग्ज़ाम थे उससे पहले भी सोचा था कि अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है उस पर मुझे अर्थमेटिक कंप्लीट करनी ही है, मतलब जब तक ये एग्ज़ाम आएगा मुझे अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है। बट हो नहीं पाती थी, मैं ट्राई करती थी और फिर एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता था तो मैं सोचती थी चलो छोड़ो अर्थमेटिक को, अभी जो हाथ में है उसको कर लेते हैं कंप्लीट, स्पीड मैथ कर लेते हैं और डीआई कर लेते हैं। लेकिन अब इस बार एग्ज़ाम थोड़ी दूर है, अभी 3 महीने हैं, एटलीस्ट 3 महीने तो हैं आराम से। तो 3 महीने का जो 1 महीना है उसमें पूरा मुझे अर्थमेटिक पे फोकस करना है मैथ्स में, साथ में मुझे स्पीड मैथ की प्रैक्टिस तो करनी है डीआई की भी, लेकिन पूरा फोकस अर्थमेटिक पे होना चाहिए और इंग्लिश पे। और साथ में हम रीजनिंग को भी नहीं छोड़ सकते हैं कि रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, कम से कम 1 से 2 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगी मैं। और बाकी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, उसमें क्वेश्चंस मेरे गलत बहुत निकलते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिया था उसमें बहुत से क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे, मेरे 11 नंबर आए थे। कट ऑफ तो क्लियर हो गया था, मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था आईबीपीएस का, लेकिन थोड़े कम नंबर आ गए थे। अच्छे नंबर आना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमारे हाथ का सब्जेक्ट है, बस समझने की ज़रूरत है उसे अच्छे से। तो बस आज इंग्लिश की क्लास देखूंगी और मैथ्स में मैं अर्थमेटिक की क्लास देखूंगी। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगी क्योंकि वहीं से शुरुआत करनी है, वहीं पे छोड़ा था मैंने। और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है और बाकी डीआई की प्रैक्टिस अब कल करूँगी। आज पहले मुझे अर्थमेटिक शुरू करनी है और उसके साथ इंग्लिश की क्लासेस देखना शुरू करनी है मुझे। सो गाइस,
आप लोग भी मेरे साथ 2026 में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी करो, और जिसका भी जो भी डाउट होता है मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं भी बिल्कुल बिगनर हूँ, अभी मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, और अर्थमेटिक से तो मुझे बिल्कुल भूत की तरह डर लगता है, जैसे कि मेरे सामने बहुत बड़ा भूत खड़ा हो, वैसे मुझे अर्थमेटिक लगती है। तो बस वही डर निकालना है, मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अर्थमेटिक की। तो सब लोगों को ऑल द बेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं 2026 में जो एग्ज़ाम आने वाला है एसबीआई क्लर्क का, उसकी तैयारी। गाइस, सबसे पहले तो मैं देखने लगी थी एडिटोरियल की क्लास, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। इसमें मीनिंग्स भी पढ़ाते हैं, और जिसको अभी इंग्लिश पढ़नी है, बिगनर है, तो वो सुबह 8 बजे निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल की क्लास आती है, वो देख सकते हैं। तो उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है इंग्लिश की, और डेली जो न्यूज़पेपर आता है उसकी भी प्रैक्टिस कराती है मैम। अभी 1-2 मंथ से नहीं देख रही थी मैं एडिटोरियल की क्लास, क्योंकि अभी तो पूरा फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे करना था, आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा था इसलिए। लेकिन अब वापस से इंग्लिश को साथ में लेके चलना है, तो मैं लाइव क्लास तो नहीं देख पाई थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डेड क्लास देख ली थी। और फिर उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ने लगी थी। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से छोड़ा था मैंने, बाकी 4 टॉपिक क्लियर थे, और 4 टॉपिक जिनको मैंने पहले से ही पढ़ के रखा है उनकी प्रैक्टिस मैं बाद में करूँगी। अभी तो नया टॉपिक शुरू कर रही थी मैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं 2 बार और पढ़ने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी एक क्लास देखती हूँ और इसके आगे मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती है यार अर्थमेटिक, मैं तो बस इससे भाग ही रही हूँ, लेकिन अब इस बार नहीं भागना है। तो अर्थमेटिक की क्लास देखने के बाद मैं स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करने लगी थी, और मैं जिस पीडीएफ से ये सॉल्व कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी स्पीड मैथ की, उस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया हुआ है। और जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। और अभी तो मैं 2-3 दिन बिल्कुल भी कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी, मतलब 2-3 दिन ही ज़्यादा ही हो गए थे, 5-6 दिन हो गए थे। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ भी शेयर नहीं किया था, ब्लॉग भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी, तो बिल्कुल सब कुछ बंद पड़ा था। और उसके बाद मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी, क्योंकि रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर है, तो ये नहीं कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब बाकी जो क्लियर नहीं है उस पर ध्यान देते हैं, जो क्लियर है उसकी भी प्रैक्टिस साथ में करनी होगी। और अभी जो आरआरबी का एग्ज़ाम था उसमें रीजनिंग बहुत ईजी थी। ज़रूरी नहीं है कि अभी एसबीआई में और आईबीपीएस में जो एग्ज़ाम है उनमें मैं पूरे अटैम्प्ट कर लूँ, या मेरी स्पीड सच में बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और मैंने सोचा था कि मैं डीआई की प्रैक्टिस नहीं करूँगी आज, लेकिन फिर मैंने एक पीडीएफ देखी, और मैंने सोचा कि चलो एक डीआई की प्रैक्टिस तो कर ही लेती हूँ। मैंने सोचा इसके नीचे शायद और भी डीआई होंगी, बट और नहीं थी, बस एक ही डीआई थी, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की, अब बाकी पढ़ाई कल करूँगी। सो गाइस, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। और सब लोग बताना कि अब नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम उनका टारगेट है। और अब मैं फिर ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक करना। बाय।